हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं उत्तम सर। आज से मैं आप लोग के लिए सत्र 2027 मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th के मैथ और साइंस का क्लास नियमित रूप से लेकर आ रहा हूं। इसका क्लास आपको प्रतिदिन शाम के 6 से 8 के बीच आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज आपके लिए पहले हम क्लास 10th का मैथ से आपको हम परिचय करवाते हैं। आपका मैथ जो क्लास 10th में जो चलने वाला है, जो बिहार बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई है मैथ, ये मैथ है जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये है मैथ यानी गणित। ये बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम में है। यही एनसीईआरटी मैथ है जो क्लास सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए यही बुक होता है, सेम बुक, पर वो इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको मैथ से हम परिचय करवाते हैं। जो क्लास 10th का जो मैथ है, पहले आप इसको समझिए। ये मैथ में पढ़ना आपको क्या क्या है, क्या क्या चैप्टर है, इसको डिटेल से पहले हम जानते हैं। इसके बाद तब इस चैप्टर को हम बारी बारी से हर एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा मैथ हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए देखें, इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको इस मैथ से हम परिचय करवाते हैं। ये जो मैथ है आपका, यह मैथ क्लास 10th का है और इस मैथ में टोटल 15 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं इसमें? 15 चैप्टर हैं, यानी पहला चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक टोटल 15 चैप्टर हैं। और ये 15 चैप्टर के अंदर, यानी 15 चैप्टर जो है वो कहा जाए मूल रूप से तो 9 खंडों में बटा हुआ, यानी इसके अंदर मैथ का 9 ब्रांच है। मैथ के कितने ब्रांच हैं? 9 ब्रांच है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें टोटल चैप्टर जो है आपका मैथ बुक में टोटल चैप्टर है, टोटल चैप्टर इसमें आपका है 15। टोटल 15 चैप्टर है और ये 15 चैप्टर जो है, टोटल 15 चैप्टर जो एक्सरसाइज में बटा हुआ है। एक्सरसाइज में अगर कहा जाए तो वह एक्सरसाइज 1.1 से लेके आपको पढ़ना है 15.2 तक, यानी टोटल एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट होता है और 15.2 तक आपको पढ़ना है इसमें टोटल, यानी टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, यानी 15 अध्याय है। ये 15 अध्याय है, 15 जो 1.1 से लेके 15.2 एक्सरसाइज के रूप में दिया हुआ है। ठीक है। ये जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में कुल अगर कहा जाए तो मैथ के कुल 9 शाखाएं इसमें मौजूद है, यानी 9 प्रकार के मैथ हैं। मैथ एक प्रकार का नहीं बल्कि 9 प्रकार के मैथ के कुल इसमें 9 शाखाएं हैं, यानी टोटल ब्रांचेज ऑफ मैथ इन मैथ बुक ऑफ क्लास 10th के मैथ बुक में टोटल 9th ब्रांच है मैथ के, यानी यह मैथ आपको एक जो दिख रहा है, यह मैथ, इसमें मैथ आपको दिख रहा है एक, पर इसके अंदर एक्चुअल में कहा जाए तो टोटल 9 तरह का मैथ है। 9 तरह का मैथ है, 9 तरह का अलग अलग प्रकार के 9 प्रकार के मैथ है, यानी मैथ की अलग अलग 9 शाखाएं हैं, यानी कुल शाखाएं कितनी हैं? 9 हैं। जिसमें पहला शाखा है, पहला इसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति, या इसको बोल सकते हैं हम लोग अंक गणित। क्या बोलेंगे? अंक गणित। ये अंक गणित जो है, जिसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक कहते हैं, अरिथमेटिक, यह आपका जो है अरिथमेटिक जो है आपका मैथ में, यह चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो होगा, इसको हम लोग कहते हैं अंक गणित का सवाल है। वह अंक गणित का सवाल है जिसमें एक्सरसाइज आपका है 1.1 से लेकर 1.4 तक का जो सवाल होगा 10th क्लास का मैथ का, वो कहलाता है आपका संख्या पद्धति। ठीक है। इसमें दूसरा जो होता है, इसमें दूसरा जो मैथ है, इसमें है बीज गणित। क्या है? बीज गणित, जिसको हम लोग बोलते हैं एलजेब्रा। ठीक है। एलजेब्रा जो है, इसका टोटल जो चैप्टर अगर कहा जाए तो सेकेंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, ये जो 4 चैप्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर का जो सवाल है, चारों, यानी टोटल मिला के 4 चैप्टर हो गए। चारों चैप्टर को हम लोग बोल सकते हैं क्या? वह बीज गणित का सवाल है। किसका सवाल है? बीज गणित का सवाल जो होता है। एलजेब्रा कहाँ से कहाँ तक है? दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर का जो सवाल है वह क्या है? आपका बीज गणित है। इसमें एक्सरसाइज आपको पढ़ना है 2.1 से लेकर 5.4 तक का जो सवाल होगा वो आपका क्या कहलाएगा? बीज गणित। क्या कहलाएगा? बीज गणित। यानी पहला चैप्टर आपका है अंक गणित और दूसरा से लेके 5वां चैप्टर तक को हम लोग क्या कह सकते हैं? बीज गणित। ठीक है।
ये मैथ का दूसरा ब्रांच है। तीसरा आपको इसमें मैथ पढ़ना है, इसमें ज्यामिति। क्या पढ़ना है? ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें जो ज्योमेट्री में जो सवाल होता है, इसमें प्रमेय से संबंधित होता है। इसमें थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। जो बीजगणित हम लोग बोल रहे हैं, तो बीजगणित में आपको अब बहुपद वगैरह पढ़ना है। इसमें एक्स का मान, वाई का मान निकालना होगा, मूल ज्ञात करना होगा, बहुपद के शून्य ज्ञात करना होगा, और यहाँ तक कि इसमें एक नया चैप्टर पढ़ना है आपको, एपीपी पढ़ना है, समांतर श्रेणी। इसमें टोटल बीजगणित में वो है। ज्यामिति में आपको प्रमेय से संबंधित त्रिभुज, समरूप त्रिभुज और प्रमेय, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। इसमें टोटल 2 चैप्टर है आपका, छठा चैप्टर और 10वां चैप्टर। ज्यामिति का 2 चैप्टर है, यानी टोटल अगर कहा जाए, टोटल चैप्टर इसमें कहा जाए आपको कितना है, तो 2 है चैप्टर। इसमें कितना है, तो चैप्टर है 6th चैप्टर एंड 10th चैप्टर, यानी छठा और 10वां चैप्टर का जो सवाल है उसको हम लोग कहते हैं ज्यामिति। इसमें छठा और 10वां चैप्टर का जो सवाल है उसमें ज्यामिति है, जिसमें प्रमेय से संबंधित सवाल को पढ़ना है। जो आपका है इसमें एक्सरसाइज के रूप में कहा जाए तो 6.1 से लेके आपको 6.6 तक है, और अगर कहा जाए 10.1 एंड 10.2, यानी ये आपका छठा चैप्टर का जो सवाल आप बनाएंगे, छठा और 10वां सवाल चैप्टर का जो सवाल बनाएंगे उसको हम लोग ज्यामिति के नाम से जानेंगे, यानी ज्यामिति पढ़ना है उसमें। ठीक है, अब ये है अगला। अगर बात करें, टोटल हम लोग को 9 तरह का मैथ पढ़ना है, पहले बता रहे हैं, जिसमें 3 तरह का मैथ आपको दिखा दिए यहाँ पे। उसके बाद चौथा अगर बात करें आप, तो चौथा इसमें है आपका निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक नया है। ठीक है, जो 9th में भी आपको मिला होगा, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है टोटल इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7th जो पढ़ेंगे आप, चैप्टर नंबर 7th, वो क्या कहलाएगा आपका, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 7th जो है आपका वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है, एक अलग मैथ का ब्रांच है। और इसमें आपको एक्सरसाइज पढ़ना है 7.1 से लेके 7.4 तक, 7.3 तक पढ़ना होगा आपको। ठीक है, एक अलग एक्सरसाइज आपको फिर पढ़ना है, एक्सरसाइज 5। अगर 5वां जो चैप्टर है, इसको एक नया आया आपके लिए, त्रिकोणमिति इसमें पढ़ना है, एक नया चीज़ जो 9th तक आपको नहीं मिला होगा, अब 10th से आपको मिलना स्टार्ट होगा। और ये अब आगे जब तक आप मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, उसमें आपको ये बहुत सारा मिलेगा। खासकर इंटर लेवल में, इंजीनियरिंग लेवल में, आगे की नीट की, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या नीट में मेडिकल से में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी आपको त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री है, एक नया चैप्टर है। जो चैप्टर किसमें है आपका, 8 और 9, 8 और 9 चैप्टर का जो सवाल होगा वो त्रिकोणमिति से संबंधित है, वो त्रिकोणमिति कहलाएगा। अगर आप 8वां चैप्टर बना रहे हैं या 9वां चैप्टर बना रहे हैं, तो समझिए आप क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का चैप्टर है 8वां और 9वां। इसमें एक्सरसाइज आपको पढ़ना है 8.1 से लेके 8.4 तक, और साथ में पढ़ना है 9.1। इतना सवाल अगर आप पढ़ते हैं इस सब चैप्टर का, तो आप एक्सरसाइज का, तो आपका गया त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मैथ का कितना ब्रांच हो गया इसमें, क्लास 10th के मैथ में पहले तो संख्या पद्धति है, बीजगणित है, ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है। इसके बाद आता है 10वां चैप्टर, जिस यानी छठा मैथ है ज्यामितीय रचना, ज्यामितीय रचना आता है, इसको कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। इसमें हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स के जो टूल्स है उसका प्रयोग करके, यानी त्रिभुज बनाना है, वृत्त बनाना है, स्पर्श रेखा खींचना है। यह चैप्टर आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर है 11th, 11वां जो चैप्टर है, जिसमें 2 एक्सरसाइज आएगा आपका, एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2। 11.1 और 11.2 का जो सवाल होगा उसको हम लोग कहेंगे ज्यामितीय रचना। इसमें हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करके, उनके टूल्स का प्रयोग करके अलग अलग चित्र को हम लोग बनाएंगे, रचना करेंगे। ठीक है, ये छठा मैथ हुआ। 7वां मैथ जो आपका आएगा, 7वां मैथ जो आएगा वो आएगा क्षेत्रमिति। क्या आएगा, क्षेत्रमिति, इसको कहते हैं मेंसुरेशन। इसमें आपको, इसमें भी 2 चैप्टर पढ़ना है आपको,
चैप्टर नंबर 12 और 13, 12वां और 13वां जो चैप्टर होगा वह मेंसुरेशन कहलाएगा चैप्टर। इसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। 12वां चैप्टर में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप उसका निकालेंगे। और 13वां चैप्टर में हम लोग जो 9th में पढ़े थे शंकु, गोला, घन, घना, बेलन, शंकु, उससे संबंधित इसमें मिक्स वाला पढ़ेंगे दोनों मिला के, यानी क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल होगा, जो 12वां चैप्टर में भी होगा। 12वां और 13वां चैप्टर के सवाल को हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रमिति कहेंगे। यानी मैथ का ये कौन सा ब्रांच होगा? क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। इसमें आपको एक्सरसाइज पढ़ना है 12.1 से लेके 12.3 तक, और साथ में 13.1 से लेके 13.4 तक। ठीक है, ये आपको इतना तो पढ़ना है इसमें क्षेत्रमिति में। इसके बाद आता है आपका मैथ, 8वां मैथ है आपका सांख्यिकी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स है, जो स्टैटिक्स है आपका, जो आप 9th में भी पढ़े होंगे। 9th में जो आप छोटा सा लास्ट में पढ़े थे, माध्य, माध्यक, बहुलक पढ़े थे, छोटा छोटा सवाल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा सवाल पढ़ना है, यानी सांख्यिकी में माध्य, माध्यक, बहुलक पढ़ना है, जो एक ही चैप्टर है इसमें, चैप्टर 14th यानी 14वां चैप्टर जो है आपका वो क्या है? सांख्यिकी है। इसमें आपको एक्सरसाइज पढ़ना है 14.1 से लेकर 14.4 तक, यानी 4 एक्सरसाइज पढ़ना है एक ही चैप्टर में। ठीक है, जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक से संबंधित सवाल होगा। और 9वां मैथ जो है इसमें प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता, जो आप 9th में भी लास्ट में पढ़े होंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, जो आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। इसमें भी चैप्टर पढ़ना है आपको 15वां चैप्टर। ठीक है, 15वां चैप्टर पढ़ना है। इसमें एक्सरसाइज 2 ठो पढ़ना है, 15.1 एंड 15.2। तो इस तरह से पूरा मैथ जो है आपका, जो 1.1 से यानी टोटल मैथ जो है, ये ऐसे, हालांकि आपका ये मैथ का इंट्रोडक्शन है, मैथ से परिचय है। ये जो मैथ है आपका, इस मैथ में टोटल मिला के टोटल 15 चैप्टर है, जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं 15 चैप्टर है। और इस 15 चैप्टर में टोटल कितने गणित है? इसके अंतर्गत टोटल मैथ के 9 ब्रांच है। कितने ब्रांच है? 9 ब्रांच है। पहला है आपका संख्या पद्धति, जिसको हम लोग अंक गणित बोल रहे हैं। ये पहला चैप्टर का जो सवाल होगा, अगर आप वो बना रहे हैं तो वो है अंक गणित। दूसरा गणित है आपका कैसे में? बीज गणित। बीज गणित बहुत ज़्यादा है इसमें, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी टोटल मिला के 4 चैप्टर पढ़ना है आपको बीज गणित का। उसके बाद ज्यामिति का 2 चैप्टर पढ़ना है। 9th में बहुत ज़्यादा था, पर 10th में मात्र 2 ही चैप्टर है। एक है छठा चैप्टर, और 10वां चैप्टर का जो सवाल को उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका चौथा निर्देशांक ज्यामिति, जो 9th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, पर इसमें आपको सवाल पढ़ना है, दूरी सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है, क्षेत्रफल वाला सवाल पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। एक ही चैप्टर है, पर 3 एक्सरसाइज है इसमें, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए एक नया चैप्टर आपके क्लास में जुड़ा है, जो क्या है आपका? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। काफ़ी नया चैप्टर है आपके लिए, और मज़ेदार चैप्टर है, बनाने में मज़ा भी आएगा, और बहुत आसान सा है। और इसके बाद आपको पूरा मैथ में, यानी आगे जब तक आप अपने पूरे लाइफ में मैथ पढ़ेंगे, तो इससे आपको हमेशा संपर्क बना रहेगा। ठीक है। फिर ज्यामिति रचना है, जो 9th में भी पढ़े थे, इसमें भी है सेम। 9th में भी 11th चैप्टर में था, और 10th में भी 11th चैप्टर में है। क्षेत्रमिति 9th में भी था, उसमें भी हम लोग घन, घनाभ, शंकु, गोला वगैरह पढ़े थे। इसमें भी वही पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसमें भी 2 चैप्टर है। सांख्यिकी जो 9th में पढ़े थे, इसमें भी है। उसमें हम लोग अलग अलग बारंबारता सारणी वगैरह बनाए थे, और लास्ट में जाकर उसका माध्य, माध्यक निकाले थे। इसमें डायरेक्ट माध्य, माध्यक निकालेंगे, फिर लास्ट में प्रायिकता पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से टोटल मिला के आपको मैथ तो एक ही है, पर उस मैथ के अंदर 9 अलग अलग टाइप के मैथ से आपको परिचय करना होगा। ठीक है, तो अब आपके लिए हम इस मैथ में शुरुआत जो होगा, पहला जो आपके लिए नया होगा त्रिकोणमिति, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको यह मैथ का परिचय कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसमें कोई तरह का और भी कुछ बात आपको पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए। अब आपके लिए आगे का क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति से ही, चूंकि आपके लिए एक नया है, तो हम पहले त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे आपको, ताकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ताकि आपको त्रिकोणमिति से किसी प्रकार का डर भय ना लगे। तो ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।